सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन दे। आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम कहाँ है, शस्य श्यामलम कहाँ है? ये सवाल हैं इकरा हसन के। समाजवादी पार्टी की सांसद ने ये सवाल लोकसभा में पूछे और मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए स्पष्ट कह दिया है कि ऐसे मौके पर जब तमाम बातें होनी चाहिए, जब ये गीत प्रकृति की बात करता है, वातावरण की बात करता है और दिल्ली में सदन के बाहर निकलते ही हम प्रदूषित वातावरण में पहुंच जाते हैं, उस गीत को लेकर के आज महाभारत की जा रही और उसके तमाम बिंदुओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उस पर 150 साल बाद बहस की जा रही है। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। ये है आज के हमारे मलयज शीतलम की अफसोसजनक सच्चाई। अगर हम हवा को साफ नहीं कर पाए तो न सुजलाम बचेगा, न सुफलाम बचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, सस्य श्यामलम का अर्थ है ऐसा देश जहां उपजाऊ जमीन हो, जहां खेत फसल से भरे हो और किसान कर्ज और निराशा में न डूबा हो। दरअसल सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर एक डिबेट का आयोजन किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी और इसी दौरान इकरा हसन ने जो बात रखी वो आंख खोलने वाली थी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था, राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। इस बहस के बीच में जब मुस्लिम लीग और मुसलमानों की बात हुई थी तो उसको लेकर के इकरा हसन ने साफ कहा कि हम बाई चांस मुस्लिम या बाई चांस इंडियन नहीं, हम बाई चॉइस इंडियन मुसलमान हैं और हमें इस पर गर्व है। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूंगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। इकरा ने आगे साफ कहा कि आज देश के जो हालात हैं, जिसमें जल, जंगल, जमीन की बात की जा रही है, लेकिन वो उसके उल्टा रहा है। इस गीत में तमाम प्रकृति से जुड़ी हुई बातें कही गई हैं। नदियों, पेड़ों, हवा और पहाड़ों को लेकर के कई बातें कही गई हैं, लेकिन इन सब से इतर इस पर डिबेट बीजेपी और कांग्रेस कर रहे हैं, जबकि तमाम पूंजीपति इसी प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कुछ कहा है इकरा हसन ने संसद में, जिसके बाद पूरी सदन उनकी बात को सुनती रही और अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। जो विजन आजादी के समय के लोगों का था, राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो।
हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। ये है आज के हमारे मलयज शीतलम की अफसोसजनक सच्चाई। अगर हम हवा को साफ नहीं कर पाए तो न सुजलाम बचेगा न सुफलाम बचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, सस्य श्यामलम का अर्थ है ऐसा देश जहां उपजाऊ जमीन हो, जहां खेत फसल से भरे हो और किसान कर्ज और निराशा में न डूबा हो। आज वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जमीन पर जंगल पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है, आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है। मातरम में जो मात्रा माता है वे सिर्फ मातृभूमि की वंदना नहीं, वे इस धरती की हर नारी, वे इस देश की हर बेटी, हर महिला के सम्मान की बात भी करता है। लेकिन आंकड़े अगर आप देखेंगे, एनसीआरबी की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, मैम जसवंत के अनुसार देश में हर वर्ष लगभग 30,000 से अधिक बलात्कार हो रहे हैं। इकरा हसन की इस स्पीच को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि हम हैं इंडिया वॉइस, इंडिया की इंडिपेंडेंट वॉइस।